नमः शिवाय. हर हर महादेव. Bhajans for the evening aarti. मुझे पता है आप लोग सोचेंगे कि मैं कोक दिखा के करना क्या चाह रहा हूँ, बट सिंस ये मेरा फ्लाइट टू द प्लेस विच आई वांटेड टू गो, पूरे साल भर में सोचा था, तो इस कोक की बोतल के साथ खाने के साथ मैं निकल पड़ा टूवर्ड्स द जर्नी ऑफ काशी विश्वनाथ. एयरपोर्ट पे इधर उधर देखते हुए, आसपास लुक्स देते हुए और सोचते ही मन ही मन में कि आखिर कैसा रहेगा सफ़र. उसके बाद फ़्लाइट के कुछ नज़ारों के साथ एक्सप्रेस की जर्नी, ये भी कुछ बताऊंगा बाद में. बट उतरा फ़्लाइट से एंड देन आसपास के नज़ारे देखते हुए, सोचते हुए कि आखिर क्या ही होगा यूपी में. रास्तों के सफ़र को देखते हुए, बगल में जंगलों को देखते हुए, आई डोंट नो आगे क्या होना है क्या नहीं, कैसे मैं जाऊंगा, कहाँ मैं जाऊंगा. स्टिल इट्स अनअवेयर, बट आगे देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा. फाइनली एक गाड़ी में बैठते हुए वहाँ की लोकल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे से, वहाँ के लोकल लोग बैठे हुए हैं. एंड देन मैं आगे से बैठा हुआ अपने बैग पे नज़र रखते हुआ, क्योंकि यूपी में है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है. फिर भैया की बातें सुनते हुए, भैया की कहानियाँ सुनते हुए, सफ़र को एंजॉय करते हुए चलता रहा मैं. एंड आगे इस ऑटो को देखते हुए कि आखिर ये ऑटो भी क्या वहीं जा रहा है. बट चलिए, मैं तो खैर जा ही रहा हूँ, ऑटो का पता नहीं. आगे सफ़र में सोचता हुआ कि आखिर क्या क्या जगह जा सकता हूँ बनारस में. बनारस का सोचा बहुत लंबे टाइम से था कि आखिर बनारस में जाना है, बहुत लंबे टाइम से प्लान था, बट कभी हो नहीं पाया. बट अब जाके फाइनली महादेव ने बुलाया है, तो महादेव के बुलावे पे जा रहा हूँ. देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ नहीं, बट जहाँ भी जाऊँगा आप लोगों को साथ लेके चलूँगा. तो फाइनली पहुँचते हुए सिटी के अंदर, सामने आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक के साथ. एंड देन उसके बाद सोचता हुआ ट्रैफिक को, कब ये ट्रैफिक बीत गया और मैं अपने होटल में पहुँच गया. होटल में पहुँचने के बाद एक नींद ली, नींद से उठा क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले थे. साहब मेहमान देखिए, आपको दिखेंगे हमारे मेहमान थोड़ी देर में. उन मेहमानों को लेने के लिए उतरा घर, ये देखिए सामने आ गए मेहमान, मेरे छोटे भाई बहन. इन मेहमानों को लेते हुए वापस निकला ट्रिप के लिए, और ये भैया मिल गए. इन भैया ने हमें ट्रैप में डाला कि मैं तुम लोगों को घुमाऊंगा. तो सुनिए क्या बोल रहे हैं. आपका वहाँ पर कहाँ पर बाबा का पास जाएगा, वो खोल करके उसमें डाल देंगे. बाबा के पास अखंड ज्योति जलता है. ठीक है, ठीक है. जल करके ठीक है, चलिए. बाबा के पास अखंड ज्योति जलता है, उसमें जल करके जो भी आपका कष्ट बाधा होगा जल के नष्ट हो जाएगा. ठीक है, ठीक हो गया भैया, बस. ओके चलो. भैया की बातों को सुनने के बाद, लुक्स देने के बाद, एक छोटा सा स्नैप लेते हुए एंड देन बहन को देखते हुए, उसके लुक्स देखिए, लगे क्या ही करना था. फिर लोग, एक भैया मिले, आगे भैया की बातें सुनी, उन्होंने कैसे दर्शन किए मंदिर के एक दिन पहले. एंड देन आगे का प्लान सुनते हुए रात को निकल पड़े हम लोग फिर से एक नए सफ़र की ओर. दिन के दर्शन के बाद महाकाल के, उसके बाद हम निकल पड़े रात को, क्योंकि दिन भर का सफ़र पूरा मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, बट रात के सफ़र में और ज़्यादा मज़ा आ रहा था. रात को गंगा आरती देखी, गंगा आरती को दूर से देखा, बिकॉज ज़्यादा जल्दी नहीं आ पाए. टाइमिंग्स अगर आप लोग जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ सबके सब 5:30 बजे गंगा घाट पहुँच जाए, और ताकि आप लोगों को दिखे गंगा घाट, या फिर दशाश्वमेध घाट यहाँ पे जा सकते हैं 5:30, ताकि आपको यहाँ पे भीड़ में खड़ा ना होना पड़े और आरती के आप लोग खुल के दर्शन कर पाए. आरती का नज़ारे कुछ ऐसे थे, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप लोग टाइम पे जाएंगे, ताकि आप आगे बैठ के आरती के दर्शन कर पाएँ. बट आरती वॉज सो सूदिंग, तुमको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ जाके. देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है आसपास का. आपको रात को नाव मिलेंगी इधर से उधर ट्रैवल करने, मतलब नज़ारे लेने के लिए. 100 रुपये की नाव भी मिलती हैं, जिसमें आप शेयरिंग में जा सकते हैं. पर्सनलाइज चाहिए तो 1000 से लेके रेट शुरू है, 1000, 1200, 1500, डिपेंडिंग अपॉन द बोट कंडीशन. तो मैं वहाँ बैठ गया, बैठ के मैंने आसपास देखा, सोचा कि आखिर चल क्या रहा है, इन लोगों को चाहिए क्या. मैं तो खैर अपनी शांति के लिए आया था. अब अगले दिन मैं निकल गया अपनी बहन के साथ और भाई के साथ फिर से रिक्शे में, ताकि ये लोग भी देख सकें कि आखिर क्या हुआ था घाट पे, क्योंकि रात को ये लोग आ नहीं पाए थे. फिर इन लोगों को घाट के नज़ारे दिखाए. दिन में ज़्यादा घाट उतना खूबसूरत नहीं लगा जितना मुझे रात को लगा था. रात को इट वाज अलग लेवल का एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी सुकून मिला. फिर इन लोगों को एक पर्सनलाइज बोट वाला एक्सपीरियंस मिल गया, जहाँ पे हमने आसपास के घाट देखे एंड घाट के साथ
आसपास के नज़ारे भी देखे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था बोट के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी कुछ फ़ोटोज़ खींची, कुछ बातें करी, और कब ये पल बीत गया किसी को पता नहीं लगा। कुछ कहो, काशी विश्वनाथ जाके दर्शन करने के एक अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग फील है, उसका एक अलग आनंद है। उसी आनंद को लेते हुए, आसपास के चिड़ियाओं को देखते हुए और बोट्स को देखते हुए, मैं तो उन्हीं वादियों में खो चुका था। न जाने कब ये सफ़र निकला, कब वो बोट का सफ़र ख़त्म हुआ, इसके बारे में पता भी नहीं चला कि मैंने ये सारी यादें कैप्चर करना शुरू कर दिया। फिर मैं बस सोच में पड़ गया कि आखिर यादें कैप्चर करूं या इन पलों को एंजॉय करूं। पर स्टिल कैमरा और हाथ रुका नहीं एंड कैप्चर करने में लगा था मोमेंट्स, ताकि ये पल हमेशा बने रहे। बट कुछ कहो, मेरा काशी विश्वनाथ आने का मकसद शायद किसी रीज़न का था, और वो रीज़न आई डोंट नो कि मैं कैसे बताऊंगा, क्या बताऊंगा, पर एक रीज़न था। उसी रीज़न के साथ मैं इस काशी विश्वनाथ में गया था। और फिर मैं अगले दिन फिर से आ गया गंगा आरती के लिए। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना ऑब्सेशन होगा इस आरती को देखने के लिए, पर मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिला। इसीलिए शायद मैं हर एक दिन यहाँ पे गया था, हर एक दिन जाके मैं आगे बैठता था ताकि मैं आरती का आनंद ले सकूँ और सुकून से अपने मन को शांत कर सकूँ। क्योंकि अपने पूरे पास्ट की जर्नी को अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट होता है, बहुत सारी चीज़ों का गम होता है। अगर आप यहाँ जाते हैं, आप लोगों को पता लगेगा कि हमारा अंत कहाँ होना है, किस चीज़ का होना है, और हम लोग क्यों लड़ रहे हैं अपने जीवन में, किस चीज़ से परेशान है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब पता लगेंगी तो शायद आप लोग समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का अंत हमारी लड़ाइयाँ, हमारे परेशान होने से नहीं होता है। इंस्टेड हम लोगों को उस पल को जीना आना चाहिए, उस पल में सुकून से रहना आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। इसके साथ मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये सब रियलाइज़ करें, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ जाना पड़ेगा। और मैं बहुत श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को जाना चाहिए और विज़िट करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं अगले दिन अपने भाई बहनों को वापस छोड़ने के बाद मैं वापस आ ही रहा था कि मुझे लगा कि अगर बनारस आए तो यार पान नहीं खाया तो क्या ही खाया। तो मैं चला गया पान की दुकान में, भैया से पूछा पान के बारे में। पान की डिफरेंट वैरायटीज़ थी। मैंने एक नॉर्मल मीठा पान लगवाया, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। बनारस का पान दोस्तों, बनारस के पान का अपना एक अलग मज़ा है। तो मैं उसी आनंद को उठाने के लिए भैया से पान बनवाया। एंड देन सब कुछ देखा, क्या क्या भैया पान में डाल क्या क्या रहे हैं, वो सब देखने के बाद आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू हैव दिस पान। भैया से पान लिया एंड देन बनारसी के तरीके से पान को खाने की कोशिश किया, बट खा नहीं पाया, बट इवेंचुअली कोशिश किया पूरा। पर पान खाने के बाद आनंद क्या आया दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। इट वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग ये भी ट्राई करना चाहिए। फिर वापस निकल चुका दोबारा से एक घाट के लिए। अभी तक का आप लोगों ने मुझे देखा था दशाश्वमेध घाट पे। अब मैं दोबारा से मार्केट साइड जा चुका हूँ ताकि मैं दोबारा से एक बार देख सकूँ। फिर से मैं निकला। उसके बाद अगले दिन के दर्शन के बाद फिर मुझे वापस जाना था। तो वापस जाने के लिए अपनी फ़्लाइट पकड़ी। फ़्लाइट पकड़ने के लिए एक ऑटो पकड़ा। ऑटो से मैं एयरपोर्ट गया। उसी दौरान सब कुछ एक यादें मेरी रेस बैक हो रही थी कि मैं कब कैसे कहाँ सब कुछ कब जल्दी से निपट गया। बट जाते जाते एक चीज़ तो श्योर थी कि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट यस जाना ज़रूरी था क्योंकि ऑफिस के काम करने थे। एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पे आसपास देखा एंड जल्दी से अपना वेब चेक इन किया। एंड देन सामने मुझे ये मेहमान दिखे। ये मेहमान खा रहे थे अपना खाना। किसी तो वाहियात, हमारे हिंदुस्तानी लोग होते ही ऐसे हैं, कहीं भी कुछ ही फेंक देते हैं। बट द स्टेडिया वॉज ईटिंग। कबूतर भाई सब खाने में लगे थे। अगेन इस एक्सप्रेस की जर्नी, एक्सप्रेस का इंसान, आई डोंट नो, इस एक्सप्रेस से अलग ही कुछ तो है। और मैं आके बैठ गया प्लेन में। प्लेन में बैठने के बाद बस सोच रहा था काश मुझे एक चांस मिल जाए वापस जाने का और मैं वापस चला जाऊँ, पर नहीं जचता था। तो इसीलिए बैठा और सामने का नज़ारा देख रहा था। नज़ारा देखते देखते बस ये ऐसा लगा कि सूर्य देवता भी चाहते हैं कि तू वापस आ जा। सूर्य देवता के जो नज़ारे थे, सूर्य देवता के जो ये लुक्स थे, अगर आप लोग देखते तो शायद आप लोग भी खुद को नहीं रोक पाते। तो दोस्तों कुछ ऐसा सफ़र रहा था मेरा काशी विश्वनाथ का और बनारस का। बट मुझे सच में इस सफ़र में बहुत मज़ा आया। इस सफ़र में मैंने खुद को जाना, खुद की चीज़ों को जाना, पहचान पाया। चाहता हूँ आप लोग भी जाएं, पर अगेन मैं शायद, मुझे नहीं पता कि मैं कितना थैंकफुल हूँ, पर मैं सच में थैंक्स बोलना चाहूँगा उन लोगों को या उस इंसान को जिसने मुझे प्रेरित किया काशी विश्वनाथ जाने के लिए।
दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को जाना चाहिए। मेरे लिए तो ये एक जर्नी थी, एक जर्नी किसी को पाने की, किसी को साथ रखने की। शायद यहीं से मेरी कुछ यादें शुरू होंगी और कुछ यादें बनेंगी। कुछ इस तरीके से रात हो चुकी थी प्लेन में, एंड देन ये कुछ रात का सफ़र, जिस तरीके से लाइट चमक रही थी इसी तरीके से मेरा जीवन चमकना शुरू हो, इस उम्मीद के साथ मैं काशी विश्वनाथ से वापस आया हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी जाएंगे और आप सब लोग भी इस सफ़र का आनंद लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोग अच्छे से अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से मुस्कुराइए, एंड मेरी तरफ से आप सभी को हर हर महादेव। इसी के साथ मैं लैंड हो चुका हूँ अपने हैदराबाद में। अब मैं अपने घर जाऊँगा, मैं सारे बचे हुए काम करूँगा, एंड देन विल सी यू in the next vlog. Till then, please like, share and subscribe. Don't forget to subscribe my channel. And this time I tried something new ताकि आप लोगों को कुछ नए तरीके से बता पाऊँ। रेस्ट डिटेल्स बाद में मिलेगी क्योंकि मैं फिर से यहाँ पक्का जाऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए sayonara.